नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट में। आज हम लोग जो है कि बात करेंगे, हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग तरह के 5 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, जो कि 5 एकदम सबसे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। वो आपका रिलेशन बना के आपका क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 5 से 7 रिलेशन को एक साथ जोड़ के जो है कि आपको एक संबंध बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप जरूर देखना। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो है कि आसान ट्रिक से मैं आपको सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। अगर आपको एप्टीट्यूड में अगर प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर आपको मैथ्स बनाने में दिक्कत होती है, तो ऊपर के आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है कि एप्टीट्यूड का वीडियो है, आज का HCF यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स में 5 से 7 सेकंड में बिना पेन पेपर के HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो ऊपर का आई बटन में लिंक दे दिया हूं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि बहुत क्लियर से दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन छोटा है, इस वजह से मैं जो है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लाया हूं, और इस वजह से फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा कम कर दिया हूं। ठीक है, तो मैं जो है कि हिंदी में, इंग्लिश में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, और आप लोग जिसको जिसमें कंफर्टेबल होगा आप उस तरह से बनाना। ठीक है, देखिए क्या, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, यानी कि सुरेश ने क्या, एक लड़का की फोटो की तरफ देख के सुरेश ने कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि वो जो है मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, यानी कि सुरेश उस लड़का से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अगर आप क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है कि जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है उधर से आप स्टार्टिंग की तरफ आइए। यानी कि अगर मान लीजिए इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए माई मदर पे खत्म हो रहा है, तो आप माई मदर से जो है कि आप राइट से लेके लेफ्ट पे आइए। लेकिन अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है कि लेफ्ट से लेके राइट तक जाइए। यानी कि हिंदी में जहाँ सेंटेंस शुरू हो रहा है, जहाँ पे मेन बात शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू कीजिए और अंतिम तक जाइए, और इंग्लिश में आप जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से आप लेफ्ट में आइए, आपको सॉल्यूशन जो है कि मिलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है कि जैसा आप सबको पता है कि जो लड़का रहता है उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, जो लड़की रहती है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 हम लोग इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन है हमारे पेरेंट्स का, यानी कि मम्मी पापा का। ठीक है, उनके जो मम्मी पापा रहेंगे उनको ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, मम्मी, ऑब्वियसली उनके मम्मी पापा जो हैं कि हमारे मम्मी पापा से बड़े हैं, तो इसलिए उनको ऊपर रखा गया है। और हम लोग जो है कि अपने मम्मी पापा से छोटे हैं, इसलिए हम लोग को नीचे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? ये जो है आपका कि पापा लोग का पापा लोग का ग्रुप है, और ये जो है आपका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि दादा दादी और नाना नानी का ये ग्रुप है। और ये आपका जो रहेगा हम लोग का रहेगा, यानी कि भाई बहन कजन, ये सब का ग्रुप है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने जैसा बोला था मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो देखिए, ऑफ सन ऑफ माई मदर, तो मान लीजिए कि ये जो है कि मेरी मम्मी है। ठीक है, तो उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और मदर क्या है आपका, जेंडर फीमेल है, फीमेल है तो हम लोग निगेटिव से करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माँ का अकेला बेटा। तो देखिए, ये मदर है, इसका अकेला बेटा, यानी कि ये सन आपका हो गया। सन ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा है, और बेटा का जेंडर क्या है, मेल है, मेल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, पॉजिटिव। अब हम लोग बढ़ते हैं इधर, क्या है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन, यानी कि ये जो है, अब जो जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो सन का इकलौता सन है, यानी कि ये जो है और नीचे जाएगा, यानी कि आपका कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है आपका माइनस, ये आपका प्लस रहेगा, और ये भी आपका जो है कि प्लस रहेगा, क्योंकि सन है तो पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए सेंटेंस को हम लोग ध्यान से समझते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि मदर, उसकी जो मम्मी है, तो मैं देखिए मदर को हम लोग यहाँ डिनोट कर दिया, और मदर का सन यानी कि मदर से छोटा है, तो हम लोग नीचे आए। ठीक है, नीचे आए, यहाँ पे हम लोग जो है कि सन को एस से डिनोट किए, किसकी, मम्मी के सन को एस से डिनोट किए। अब उसके क्या कह रहा है कि मम्मी का अकेला बेटा है वो, यानी कि इसका कोई भाई बहन नहीं है, अगर भाई रहता तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेते।
उसके बाद क्या कह रहा है कि सन का अकेला सन है, सन का देखिए बेटा कौन है, सन ये है, यानी कि हम लोग बेटा को SON से डिनोट किया। अब क्या कह रहा है, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू दैट बॉय, यानी कि ये जो आदमी है ये कौन है, ये सुरेश है, और इस दोनों में रिलेशन क्या है, तो देखिए कौन है, ये आपका जेंडर प्लस है और ये क्या आपका प्लस है, यानी कि ये जो है ये लड़का है और ये भी लड़का है, यानी कि जो सन का बाप कौन है ये, तो दोनों में रिलेशन क्या है, पिता और पुत्र का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सुरेश जो है कि उस लड़का का जो फोटोग्राफ में है उसका फादर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 2, यहाँ पे मैं नंबरिंग करने में गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, यानी कि एक बॉय का परिचय देते हुए एक लड़की ने कही, एक लड़की क्या कही, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। फिर से पढ़ते हैं, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ माई अंकल, हाउ द बॉय इज रिलेटेड टू दैट गर्ल। क्या कह रहा है, देखिए मेरे अंकल, तो देख लीजिए मान लीजिए ये मेरा फादर है, फादर का भाई रहेगा आपका अंकल। देखिए फादर हम लोग से ऊपर है तो हम लोग ऊपर करते हैं, और जो एक एज का है यानी कि जो पापा के भाई हैं, पापा की बहन है, उनको हम लोग एक लाइन में रखेंगे। तो F4 हो गया यहाँ पे फादर और U4 हो गया अंकल। दोनों का जेंडर क्या है, मेल है, तो हम लोग इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अब क्या कह रहा है कि फादर ऑफ माई अंकल का वो डॉटर है। ठीक है, ठीक है, जो उनका जो पापा है, ठीक है, यानी कि जो अंकल है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, यानी कि जो मेरा बाप है, मेरा पापा है, उनका जो भाई है उनका पिता। ठीक है, तो ये मान लीजिए अंकल हो गए, ये आपका फादर है, ये मेरा फादर है, इनके भाई अंकल, और अंकल का जो बाप यहाँ हो गया उसको हम लोग फादर से लिखते हैं। ठीक है, और उनकी बेटी, ठीक है, और उनकी बेटी, ठीक है, उनकी बेटी कौन आ गया, आपका फादर की बेटी कौन आ गया, अंकल की बहन। ठीक है, तो बहन कहाँ से रिलेशन इसमें आएगा, यानी कि अंकल का पापा का बेटी, यानी कि अंकल की बहन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाउ द बॉय इज रिलेटेड टू गेट गर्ल। तो देखिए दोनों एक ही लाइन में है, यानी कि दोनों एक ही लाइन में है तो भाई या बहन हो सकता है, अंकल और फादर होने का कंसेप्ट नहीं रहा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लड़की जो है लड़का जो है लड़की का क्या लग रहा है। ठीक है, तो लड़का का लड़की से रिलेशन क्या है, तो लड़का क्या है, मेल है, लड़की क्या है, फीमेल है, तो ब्रदर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रदर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है कि पूरे तरीके से फंस जाता है, यानी कि वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करें, किस तरह से स्टार्ट करें, ताकि आंसर जो है कि हम लोग आंसर सॉल्व नहीं करके ऑप्शन को देख के जो है कि हम लोग करेक्ट आंसर को मारते हैं, करेक्ट आंसर सही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एकदम देखना, और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जो है कि लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों के पास पहुंचाना इस वीडियो को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको ब्लड रिलेशन में जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, और अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जो बोलोगे जो है कि अगला टॉपिक आपके अनुसार ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी में आप ध्यान से लिखना। a प्लस बी का मतलब क्या है, a b का पिता है। अब देखिए a माइनस बी का मतलब क्या है, a जो है b का भाई है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a जो है b का भाई है। a मॉड्यूलस b का मतलब है a जो है b की पत्नी है, और a गुना b का मतलब है जो है कि a b की माँ है। निम्नलिखित में कौन दर्शाता है कि m जो है कि t की नानी है। इस लाइन को आप ध्यान देना, m t की नानी है, तो यहाँ पे m क्या है, m जो है कि यहाँ पे m जो है कि m का जेंडर क्या है, m का जेंडर निगेटिव है और t का जेंडर क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या पूछ रहा है, नानी, यानी कि देखिए m और t के बीच में एक कोई आएगा, m और t के बीच में जो है कि मम्मी आएगी। ठीक है, तब ना वो जो है नानी जाके बनेगी। तो अब देखिए हम लोग ऑप्शन को देख के बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या, m क्रॉस n। देखिए इसको हम लोग तोड़ तोड़ के बनाएंगे। पहला क्या है आपका, m क्रॉस n, तो m क्रॉस n देखिए क्या बता रहा है, m क्रॉस n बता रहा है कि जो है a क्रॉस b क्या बता रहा है, a जो है b की माँ है, यानी कि यहाँ पे जो है m जो है n की मम्मी है। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया, यानी कि n का जेंडर क्या है, n का जेंडर फीमेल है। ठीक है, m जो है n की मम्मी है, तो ये देखिए ये भी निगेटिव आया आपका, ये भी निगेटिव आया। ठीक है, अब यहाँ पे जाता है t। ठीक है, क्योंकि देखिए जब
एम की बेटी एन रहेगी और एन का बेटा टी रहेगा, तब ना जाके जो है कि एम एम और टी में जो है कि नाती और नानी का रिलेशन बनेगा, तब ना एम जाके नानी बनेगा, किस नानी बनेगी, किसका, टी का। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है आपका एन मॉड्यूलस एस। एन मॉड्यूलस एस का क्या मतलब है कि देखिए ए मॉड्यूलस का मतलब है ए जो है बी का पत्नी है, ठीक है। तो जो है कि कौन पत्नी है, एन पत्नी है किसका, एस का। कि देखिए एन मॉड्यूलस एस, और यहाँ पे क्या था, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पे एस क्या है, एस जो है इसका हस्बैंड है, एस क्या है आपका, इसका हस्बैंड है। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा क्या है आपका, देखिए एस प्लस टी। एस प्लस टी आपका क्या कह रहा है, एस प्लस टी कह रहा है आपका कि ए जो है बी का पिता है, यानी कि जो ये एस है यहाँ पे टी का पिता है। एकदम क्लियर तो है। देखिए टी की मम्मी कौन है, एन, एन का जेंडर क्या है, निगेटिव, और अगर ये इस एस जो है एन का हस्बैंड है तो ऑब्वियसली अगर ये जो इसकी मम्मी है तो ये एस जो है कि टी का पापा होगा। तो करेक्ट रिलेशन देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि एम जो है, एम और टी में रिलेशन क्या है, एम जो है टी की नानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको अभी थोड़ा सा डाउट है तो मैं ऑप्शन बी भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्व करूँगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। एम क्रॉस एन आपको समझ आ गया था कि जो है कि दोनों में क्या है, मम्मी और बेटी का रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए क्या है एन माइनस एस। एन माइनस एस क्या है, एन माइनस एस का मतलब क्या है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है। अब जो है एस, ठीक है। अब एन जो है पता चल गया यहाँ पे कि एन का जेंडर क्या है, फीमेल है। अगर इसका भाई कोई होगा तो वो एस है, और एस का जेंडर क्या होना चाहिए, अगर भाई है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक से दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एस मॉड्यूलस टी, एस मॉड्यूलस टी का क्या अर्थ है आपका कि ए जो है एस मॉड्यूलस टी यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि यहाँ पे टी जो है एस का पत्नी है, तो यहाँ पे आना चाहिए टी निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए एकदम बन ही रहा है, क्योंकि यहाँ टी देखिए निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव, तो नाती नतिन का ये कंसेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपको जो है कि 2 लेवल नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है कि 4-5 इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपके डाउट जो है कि पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको जो है कि आगे के किसी भी आने वाले एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अभिजीत सेड, यानी कि एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि उसकी पोती, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो देख लीजिए अभिजीत, ये मान लीजिए ये अभिजीत है, ए बी फॉर अभिजीत, अभिजीत का ये भाई मान लीजिए, ठीक है। भाई को हम लोग ब्रो लिख देते हैं, ठीक है। ब्रो का जेंडर क्या है, मेल, ठीक है। अब क्या कर रहा है, माई ब्रदर्स डॉटर, तो इस डॉटर की बेटी क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा क्या आपका, ये हो गया आपका डॉटर, यानी कि अभिजीत के भाई का डॉटर, तो डॉटर का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निगेटिव। अब क्या कह रहा है, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। तो देखिए जो ब्रदर के बेटी आई, कौन आया ये, अब क्या कह रहा है, हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि इस लड़की का जो ग्रैंड डॉटर है, इस लड़की जो ग्रैंड माता है, यानी कि नानी या फिर दादी, तो दादी कहाँ जाएगा भाई, तो इसके ऊपर वाला रिलेशन क्या आ जाता है, इसका रिलेशन आता है मम्मी पापा अंकल और आंटी का, और ऊपर चला जाता है क्या, दादा दादी नाना नानी। तो क्या कह रहा है, ग्रैंड डॉटर, यानी कि दो एक गैप छोड़ के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका जी ग्रैंड मदर, जी एम फॉर ग्रैंड मदर, ठीक है। कुछ इस तरह से रिलेशन आपका बन रहा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए माई ब्रदर्स ओनली डॉटर, अभिजीत का भाई, भाई की बेटी जो है ये ग्रैंड मदर की ओनली ग्रैंड डॉटर है, तब ना ये रिलेशन सही हुआ, ठीक है। आपका ये रिलेशन सही हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत, यानी कि ये जो वुमेन है, ठीक है, ये जो वुमेन है कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखे क्या था, यहाँ पे आपका ये अभिजीत का भाई था, बी फॉर अभिजीत, और ये अभिजीत है, और यहाँ पे उसकी डॉटर थी, ठीक है, डी फॉर डॉटर। तो ये वुमेन इस अभिजीत से कैसे रिलेटेड हुआ, यहाँ पे देखिए अभिजीत का भाई, अभिजीत की मम्मी, यानी इसका भाई का मम्मी, तो अभिजीत का भी मम्मी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक महिला का परिचय देते हुए शशांक ने कहा, यानी कि शशांक महिला के बारे में बता रहा है कि शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन, ओनली डॉटर ऑफ माई सन, ध्यान देना। तो शशांक का बेटा, शशांक का बेटा, ठीक है।
शशांक का बेटा, तो शशांक यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों का जेंडर मेल है। और यहाँ पे सन के बारे में बात कर रहा है। देखिए अब क्या कह रहा है, शी इज द मदर ऑफ माई ओनली डॉटर ऑफ माई सन। ठीक है, डॉटर का इसका सन, तो इसका डॉटर को हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डी लिखे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। ये देखिए शशांक है, शशांक का एक बेटा है। अब यहाँ पे आ गया बेटा का डॉटर, यहाँ पे बेटा का डॉटर आ गया। ठीक है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू शशांक, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये डॉटर है यानी कि इसका जेंडर मेल है, ये बेचारे प्लस हैं, तो देखिए डॉटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बेटा है। ओनली सन के बारे में देखिए, ओनली सन ऑफ माई सन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे डॉटर नहीं होगा। सिस्टर इन लॉ, कोई रिलेशन ही नहीं यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, देखिए पूरी एक ही लाइन जा रहा है, तो सिस्टर इन लॉ नहीं होगा। वाइफ, शशांक के वाइफ के बारे में यानी कि इधर और इधर कुछ नहीं है, तो वाइफ भी नहीं होगा, बचा एक ऑप्शन डॉटर इन लॉ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डॉटर इन लॉ। तो ये 5 क्वेश्चन जो था, ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी था। ब्लड रिलेशन के जो है कि 5 से 10 क्वेश्चन और मैं अगले वीडियो में जो है कि लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने बुक्स में, अपने जो है आपका बुक्स है आर एस अग्रवाल या फिर ऑनलाइन जहाँ भी आप पढ़ते हो, जिस बुक्स को आप फॉलो करते हैं उस बुक को निकाल के आप इस तरह के क्वेश्चन जो है कि 5, 10, 15 सॉल्व कर लें, ताकि जब भी एग्जाम आए आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो और एप्टीट्यूड अगर आपको एक बार फिर से पढ़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है तो ऊपर के आई बटन को आप क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो लास्ट में आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए रोज लेके आऊं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त को भी ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके दोस्त सारे रीजन के सारे पार्ट में बहुत सही हो लेकिन ब्लड रिलेशन उनसे नहीं बनता हो, तो अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगले आने वाले सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।